हेलो एवरीवन। सो गाइज, किसी व्यूअर ने पूछा है कि हाउ एवर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं गाइज। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे सो कॉल्ड टीचर्स हैं जिन्होंने हाउ एवर पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट मैं आपको सिचुएशनली समझाने की कोशिश करता हूँ गाइज। देखिए, हाउ एवर के 3 यूजेस होते हैं। जो सबसे पहला यूज है वही सबसे ज्यादा यूज होता है गाइज, और यहाँ पर जो हाउ एवर है वो एक एडवर्ब की तरह काम करता है। अब ये होता क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक सिचुएशन देखिए। आप देखिए, ये एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, मैं यहां पर आ जाता हूं। देखिए, ये पौधा है। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि यार मैं इस पेड़ को कई सालों से पानी दे रहा हूं, मेरा एक सेंटेंस है, हो गया। अब मैं कहता हूं यार फिर भी ये फल नहीं देता है, मतलब इसमें फल नहीं लगते हैं। तो हाउएवर जो है गाइस एक कॉन्ट्रास्ट फैमिली का है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि जब मैं एक बात कुछ बोलूंगा तो दूसरा मैं थोड़ा सा उसे डिफर करके बोलूंगा। अगर मैं एक तरफ इसकी तारीफ करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं इसकी एक तरफ बुराई भी करूंगा। इसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। और इस फैमिली में सिर्फ हाउएवर नहीं आता है। इस फैमिली में दो, ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ये नॉन द लेस, नेवर द लेस, बट बहुत सारे आते हैं। उसी में से एक आपका हाउएवर है। कोई एडवर्ब होता है, कोई प्रेपोजिशन होता है, कोई कंजंक्शन होता है, बस यही फर्क होता है। यहां पर हाउएवर हमारा एडवर्ब है। तो सेम बात को हम हाउएवर से कैसे कहेंगे? पहला सेंटेंस क्या है? मैं इस पेड़ को कई सालों से पानी दे रहा हूं। आई हैव बीन वाटरिंग दिस ट्री फॉर मेनी ईयर्स। हो गया। अब मुझे एक ऐसा सेंटेंस बोलना है जो इससे थोड़ा सा डिफर करे। वो सेंटेंस क्या है? लेकिन भाई इसमें फल नहीं आता है। अब मैं बीच में क्या लगाऊंगा? हाउएवर। यहां पर आप फुल स्टॉप दे दीजिए। पहले सेंटेंस पे फुल स्टॉप दीजिए और फिर आप हाउएवर को एच कैपिटल से शुरू कीजिए। हाउएवर दिस ट्री डजंट बेयर फ्रूट्स। कुछ बात समझ में आ रही है? एक और देखिए एग्जांपल, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर आपको ये एक मूली दिखाई दे रहा है, एक रेडिश आपको दिखाई दे रहा है। एकदम सिचुएशनल इंग्लिश को देखिए। ये जो मूली है, अब ये मूली देख रहे, इमेच्योर है, देख रहे, बच्चा है, ये एकदम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बतिया है सही से ये मैच्योर नहीं हुआ है। तो अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा। मैं कह रहा हूं कि भाई ये मूली जो है ये इमेच्योर है। मेरा एक सेंटेंस हो गया। अब मैं दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा हूं? यार फिर भी मैं इसको खाऊंगा यार। तो थोड़ा सा डिफर है, इमेच्योर है, इसके बाद भी मैं खाऊंगा। तो ये वही डिस्पाइट इंस्पाइट वाली फैमिली का है ये। तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस रेडिश इज इमेच्योर, फुल स्टॉप मारिए। हाउएवर आई विल ईट इट, या आई वांट टू ईट इट। कुछ समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल दिखा दो सिचुएशनल इंग्लिश का, मजा लीजिए दोस्तों। आइए तनिक यहाँ तो आइए, घूमिए। हे कैमरामैन, यहां दिखाइए, आइए। ठीक है, वैसे ये कैमरामैन नहीं, कैमरा वुमेन है। खुशबू इज होल्डिंग द कैमरा। देखिए गाइस, यहां पर आपको एक चिली दिखाई दे रहा है। कृपया इस चिली को ध्यान से देखा जाए, पर्पल चिली। अब ये कितना छोटा है। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, यार ये चिली जो है बहुत छोटा है। यू नो दिस चिली इज टाइनी, दिस चिली इज वेरी स्मॉल। फिर भी बहुत ही तीखा है ये। हाउएवर इट इज एक्रिड, या सो बिटर, जैसा भी आप बोलो, एक्रिड है। तो एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि छोटा है, दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा डिफरेंस बात कर रहा हूं, थोड़ा सा डिफर दिखा रहा हूं। इसी को कंट्रास्ट कहते हैं। तो हाउएवर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहता हूं यार मैं बहुत सारे सिचुएशनल वीडियोस डालता हूं, आई अपलोड मेनी सिचुएशनल वीडियोस, हाउएवर माय व्यूअर्स डोंट हिट द लाइक बटन। अब समझ में आ रहा है? हाउएवर माय व्यूअर्स डोंट हिट द लाइक बटन, ऐसा होता है। तो हाउएवर का जो पहला इस्तेमाल है वो बिल्कुल आप समझ गए होंगे गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मान लीजिए कि आप दही खा रहे हैं और दही बहुत ही खट्टा है। आपने बोला ओ माय गॉड दिस कर्ड इज सो सावर। सावर होता है, सोर नहीं होता है, सावर ही बोला कीजिए। दिस कर्ड इज सो सावर, हाउएवर आई वुड लव टू ईट इट। अब समझ में आ रहा है? तो हाउएवर का जो पहला इस्तेमाल है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए होता है। एक सेंटेंस बोलिए, फुल स्टॉप दीजिए, हाउएवर से दूसरे सेंटेंस को शुरू कीजिए। यानी कि जो एडवर्ब होता है वो पूरे पूरे सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी यूज होता है। यहां पर जो हाउएवर है वो एक एडवर्ब है, और ये आपके दूसरे सेंटेंस को जो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होगा। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर हो गया? अब हाउएवर का जो दूसरा इस्तेमाल है, अब ये सबसे ज्यादा यूज होता है जो पहला इस्तेमाल है। जो दूसरा यूज है वो क्या होता है देख लेते हैं गाइस। देखिए, हाउएवर का जो दूसरा मतलब है, इसे कहते हैं कि इन व्हाटएवर वे,
रिगार्डलेस ऑफ हाउ, मतलब कैसे भी हो, किसी भी तरीके से, भाई मुझे नहीं पता, कैसे भी, ऐसे मैं बोलूं कि गाइस कैसे भी मुझे इस वीडियो को अपलोड करना है, हाउएवर, हाउएवर मतलब कि नो मैटर हाउ, समझ रहे आप, हाउएवर आई हैव टू अपलोड दिस वीडियो, किसी भी तरीके से यार मैं वहां से निकल गया भाई, हाउएवर आई escaped from there, I went away from there, however किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से मैंने सुगर कैन खा लिया, अगर मुझे बोलना है however I managed to eat the sugar cane, तो however का मतलब है कि किसी भी तरीके से, regardless of how, फर्क नहीं पड़ता किस तरीके से, बट कैसे भी मैंने उस काम को कर लिया, however I succeeded, किसी भी तरीके से भैया मैं सक्सीड कर गया, सक्सेसफुल बन गया, however, समझ रहे, You have to convince him, तुम्हें उसे कन्विंस करना है, however you can, किसी भी तरीके से जैसे तुम कर सकते हो, तो however का मतलब है in whatever way, no matter how, ये क्लियर हो रहा है। अब however का जो तीसरा इस्तेमाल है, तीसरा इस्तेमाल क्या है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि किसी भी हद तक, in whatever way, in whatever extent कह लीजिए, अगर मैं बोलूं कि यार ये कितना भी कहाँ गया हूं, मिर्ची, इस मिर्ची पर आते हैं, मैं बोलूं कि कितना भी तीखा क्यों ना हो, यहां पर कितना भी तीखा का मतलब है कि नो मैटर अप टू व्हाट एक्सटेंट, कितने डिग्री पर जा रहा है पता नहीं, वो बहुत तीखा भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, उसको भी मैं बोलूं कि कितना भी तीखा क्यों ना हो मैं इसे खाऊंगा, हाउएवर एक्रिड इट इज आई विल ईट इट, समझ रहे, तुम कितने भी मुझसे नाराज क्यों ना हो मैं तुम्हें कन्विंस कर लूंगा, however annoyed you are I will convince you, तुम कितने भी stupid क्यों ना हो, however stupid you are I will try to make you understand, तो कहने का मतलब है कि किसी भी हद तक अगर बोलना हो वहां भी हम however का इस्तेमाल कर सकते हैं, however hard it is, कितना भी हार्ड क्यों ना हो I will do it, मैं इसे करूंगा, however difficult this however is I will make you understand, समझ में आ रहा है गाइस, तो however के थे तीन इस्तेमाल, पहला जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कंट्रास्ट को दिखाता है कि तुम अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी टैलेंटेड, however you have some bad habits, ये दूसरा जो मैंने बताया कि however you have to do this work, किसी भी तरीके से तुम्हें इस काम को करना है, और तीसरा however difficult it is I am ready to do it, क्लियर, तो बस यही था however। अगर आप नए हैं इस चैनल में, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिचुएशनल इंग्लिश मिले, इस चैनल को अभी करें सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, लव यू।